Leaf litter decomposes faster than in any other biome, and as a result, the soil surface is often almost bare. Apart from the trees, the vegetation is largely composed of plant forms that reach up into the canopy vicariously by climbing the trees or growing as epiphytes rooted on the upper branches of trees. This is most likely description of which forest? Tropical rainforest. ध्यान से सुनिए. Leaf litter decomposes faster देन इन एनी अदर बायोम. जो लीफ का पत्ता होता है ना, लीफ का लिटर, वो जो लीफ लिटर होता है, पत्ता का जो टुकड़ा सब होता है, वो डिकम्पोज कर जाता है फास्टर, जल्दी डिकम्पोज कर जाता है एज कम्पेयर टू एनी अदर बायोम. एंड एज अ रिजल्ट द सॉइल सरफेस इज ऑफन ऑलमोस्ट बेयर. तो जो सॉइल सरफेस होता है ऑलमोस्ट खाली होता है. अपार्ट फ्रॉम द ट्रीज, द वेजिटेशन इज लार्जली composed ऑफ प्लांट फॉर्म्स दैट रीच अप इनटू कैनोपी voraciously by climbing the trees or growing as epiphytes rooted on the upper branches of the trees. और जो प्लांट्स का जो मतलब ट्रीज़ के अलावा जो वेजिटेशन होता है ना, वो प्लांट फॉर्म्स का ज़्यादा वेजिटेशन होता है जो कि कैनोपी के ऊपर मतलब कवरिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है. मतलब ट्रीज़ को क्लाइंब कर लेते हैं, एपीफाइट्स की तरह ग्रो करते हैं और रूटेड ऑन द अपर ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज़, और ट्रीज़ का जो अपर ब्रांचेस है वहाँ पे भी रूट कर लेता है. तो ये किस तरह का फॉरेस्ट है? ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट समझ में आया? सो दिस इज मोस्ट लाइकली डिस्क्रिप्शन ऑफ विच फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो लीफ का पत्ता होता है ना, टूटा हुआ, जो जल्दी डिकम्पोज कर लेता है, और यहाँ पे आपका सॉइल सरफेस ऑलमोस्ट खाली होता है. यहाँ पे ट्रीज़ के अलावा जो प्लांट फॉर्म्स होता है उसका वेराइटी काफ़ी ज़्यादा होता है, कैनोपी पे पड़ जाता है, ट्रीज़ को क्लाइंब कर लेते हैं और एपीफाइट्स को ग्रो कर जाते हैं और पर ब्रांचेज ऑफ ट्रीज़ पे रूट हो जाते हैं. CCAFS का फुल फॉर्म क्या है? क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी. CCAFS क्या है? क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी. CCAFS का फुल फॉर्म क्या है? क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी. CCAFS का फुल फॉर्म क्या है? क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी. Climate Smart Village approach in India is a part of project led by CCAFS, an international research program. CCAFS क्या है? Climate Change, Agriculture and Food Security. ये एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम है. सो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज जो अप्रोच है इंडिया में, ये एक पार्ट है प्रोजेक्ट. कौन सा? CCAFS का प्रोजेक्ट है, इसका पार्ट है. CCAFS जो एक प्रोजेक्ट है उसका पार्ट है, जो कि एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम है. समझ में आएगा? CCAFS का फुल फॉर्म क्या है? क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी. क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, CCAFS. So climate smart village approach in India is a part of a project led by CCAFS and it is an international research program. Climate smart village approach in India is a part of a project led by CCAFS, an international research program. The project of CCAFS is carried out under CGIAR, headquartered in France. So CCAFS is carried out under CGIAR, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस में. CGIAR का फुल फॉर्म क्या है? कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च. CGIAR का फुल फॉर्म क्या है? कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च. कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस में है. और ये जो CCAFS है, ये प्रोजेक्ट किसके अंडर किया जा रहा है? CGIAR के अंडर किया जा रहा है. दैट इज़ कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल रिसर्च. ICRISAT, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट. इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स. इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स. ICRISAT का फुल फॉर्म क्या है? ICRISAT का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट. इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स. ICRI का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स. इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स. So ICRISAT in India is one of the CGIAR's research centers. So ICRISAT जो है वो CGIAR का रिसर्च सेंटर है. CGIAR का रिसर्च सेंटर है. CGIAR का फुल फॉर्म क्या है? कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च. उसका एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम क्या है? ICRISAT. ICRISAT का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन सेमी एरिड फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स. फिर ट्राइक्लोसैन
Triclosan considered harmful when exposed to high level of for a long time present in toiletries. So triclosan, triclosan, triclosan considered harmful when exposed to high levels for a long time present in toiletries. ट्राइक्लोसाइन जो है ये एक हार्मफुल कंसिडर किया जाता है जब हाई लेवल्स मतलब लंबे समय तक हाई लेवल्स तक एक्सपोज किया जाता है टॉयलेटरीज में. ट्राइक्लोसाइन जो है वो एक हार्मफुल कंसिडर किया जाता है व्हेन एक्सपोज टू हाई लेवल फॉर अ लॉन्ग टाइम प्रेजेंट इन टॉयलेटरीज. सो ट्राइक्लोसाइन है और टॉयलेटरीज एट द नेशनल लेवल which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers registration of forest act 2006 ministry of tribal affairs. नेशनल लेवल पे कौन सी मिनिस्ट्री है नोडल एजेंसी जो कि इंश्योर करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dwellers recognition of forest act 2006 ministry of tribal affairs. and which place is the natural habitat of musk deer. musk deer का natural habitat क्या है. musk deer are found in high altitude ecosystems in the colder part of Himalayas. जो musk deer है ना ये altitude ये क्या है musk deer कहाँ पाया जाता है हाई अल्टीट्यूड इकोसिस्टम में पाया जाता है जो कि कोल्डर पार्ट ऑफ हिमालयाज है. और दो सेंचुरी का नाम बताइए जहाँ पे मस्क डियर मिलता है. एक है अशोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तराखंड में है, एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में, और दूसरा है गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में. सो एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गंगोत्री नेशनल पार्क. एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में है और गंगोत्री नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में, वहाँ पे मस्क डियर मिलेगा. रिकैप करते हैं. लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर दैन इन एनी अदर बायोम and as a result the soil surface is often almost bare. Apart from the trees, the vegetation is largely composed of plant forms that reach up to the canopy vociferously by climbing the trees on growing as epiphytes rooted on the upper branches of trees. This is the most likely description of which forest? Tropical rainforest. CCAFS का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी. फिर क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट लेड बाय CCAFS एन इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम. क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट लेड बाय CCAFS एन इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम. क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच है इंडिया में, ये एक पार्ट है प्रोजेक्ट लेड बाय CCAFS एन इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम. द प्रोजेक्ट ऑफ CCAFS इज कैरिड आउट अंडर CGIAR हेड क्वार्टर्ड इन फ्रांस. CGI का फुल फॉर्म क्या है? कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च. ICRISAT जो है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स. फिर ICRISAT is in India is one of the CGIAR's research centers. Triclosan considered harmful when exposed to high levels for a long time present in twilight years. At the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of Forest Act 2006 Ministry of Tribal Affairs. Which place is the natural habitat of musk deer. musk deer are found in the high altitude ecosystems in the colder part of Himalayas. अशोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में है और फिर गंगोत्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में है, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.